को अकीदत से काम लेते हैं। आप हज़रात बेदारी का सबूत देते रहे भाई, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये मिंबरे पाक पर उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके कदमों से लगने वाली मिट्टी को अपने सर का ताज बनाकर मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूँ कि ये आप देख रहे हैं इनके खूबसूरत चेहरे और खूबसूरत टोपियां। किसी ने कहा था कि अमेरिका, चीन और ना जापान की टोपी, सब देख के हैरान है मुसलमान की टोपी। और बख्शिश हमारी होगी यकीनन ए दोस्तों, मिल जाए अगर हमको रजा खान की टोपी, मिल जाए अगर हमको रजा खान की टोपी। तो आला हजरत के नाम पर इल्म और इरफान के सुल्तान है आला हजरत, दरसो तदरीस में निशान है आला हजरत। अमान नजद के बाग का एक फूल ना बच पाएगा, सिर्फ आंधी नहीं तूफान है आला हजरत, सिर्फ आंधी नहीं तूफान है आला हजरत, सिर्फ आंधी नहीं। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी के गुलाम जब उनका नाम लेते हैं। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी के नाम, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, और नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। और नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। अमा नसीब वाले नबी का नाम लेते हैं, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। हजरात दोनों हाथों को उठाकर नबी के नाम पर बोल दे या रसूल अल्लाह। आला हजरत का नाम अगर जिस महफिल में ना लिया जाए तो कसम खुदा की वो महफिल में हमको मजा नहीं आता। जिस तरह खाने में यानी नमक ना हो तो खाना अच्छा नहीं लगता, इसी तरह से अगर महफिल में आला हजरत का जिक्र ना हो तो हमको उस महफिल में अच्छा नहीं लगता। आला हजरत के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर बोल दे मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। आला हजरत कसम खुदा की उस जात का नाम है। अगर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हम सुन्नियों के ईमान की ही हमें यानी ईमान दिया है, तो कसम खुदा की ये भी मानना पड़ेगा कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने सुन्नियों के ईमान की हिफाजत की है, हम सुन्नियों का ईमान बचाया है। मैं तो कहता हूँ कि जीते जी इतना काम कर देंगे, जिंदगी उनके नाम कर देंगे। जो भी दुश्मन है आला हजरत का उसका जीना हराम कर देंगे, जो भी दुश्मन है आला हजरत का उसका जीना हराम कर देंगे। आइए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हजरत अल्लामा मौलाना सिराज अहमद साहब क़िबला कुर्सी खिताबत पर जलवगर है, मैं हजरत की बारगाह में अर्ज़ हुजूरी पेश करने के लिए जा रहा हूँ। तशरीफ ला रहे हैं खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक के आला हजरत उम्दतुल वाइज़ीन सुल्तानुल वाइज़ीन हजरत अल्लामा मौलाना सिराज अहमद साहब क़िबला चिश्ती मददुल्लाह अली का खैर मकदम वेलकम। नारे तकबीर की सदाओं में कर ले और दोनों हाथों को उठाकर जिंदा दिली के साथ मेरे नारे का जवाब दीजिएगा, ताकि जाते जाते अकरम रजा तुम्हारे हाथों को देखे, तुम्हारे नारों को देखे, तुम्हारी आवाज को देखे और ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ये जलसा पैंटर कॉलोनी में नहीं बल्कि गुंबदे खजरा की छाव में हो रहा है। दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठाए, मेरे नारे का जवाब दीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलसाए तहफ्फुज़े मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जलसाए फैजाने औलिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हमारे शहर का मंजर नहीं बदलता है, ये मत कहो कि सितमगर नहीं बदलता है। हमारे शहर का मंजर नहीं बदलता है, ये मत कहो कि सितमगर नहीं बदलता है। अमा यजीदियों के तो खंजर बदलते रहते हैं, मगर हुसैनियों का कभी सर नहीं बदलता है।
मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, काबिल एहतराम सामीन किराम, दूर व नजदीक से बैठकर समाअत फरमाने वाली फातिमा ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से। आवाज सही करिए, कहना न पड़े बार बार। लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। किया इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से, किया इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से। मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। और मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, कहीं भी लोग दफना दें उठूंगा मैं मदीने से। मुस्तफा की विलादत का चर्चा होता आया है होता रहेगा। जश्ने सरवर पे इबलीस रोया, रोता आया है रोता रहेगा। फूल महका करेंगे चमन में, खार खटका करेंगे जलन में। कुफ्र ईमा के रस्ते में कांटा बोता आया है बोता रहेगा। मुस्तफा ने किया जब से बाहर अपने मस्जिद से उसकी जमाअत, ये मुनाफिक खजालत का धब्बा धोता आया है धोता रहेगा। फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हूं, पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हूं। है फर्ते अलम में भी मुझे जब्त की कुव्वत, जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं हूं। सौदा ये जमाने में खसारे का नहीं है, ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हूं। मैं शाइक़े अनवारे हकीकी हूं सरापा, जो शम्मा पे जल जाए वो परवाना नहीं हूं। हजरात, निजामाबाद के जिंदा दिल मसलक आला हजरत के तर्जमान खुशअकीदा मुसलमान, आइए हम और आप मिलकर कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिको मुख्तार, अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूदो सलाम का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना शफीयना नबीयना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हजरात, कुछ और हो ना हो इतना जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। इसीलिए मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, तमाम नफली इबादतों में सबसे अफजल इबादत मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना है। इसलिए मुसलमानों, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। कांधा बदलने वालों, हमरा चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है सल्ले अला मोहम्मद। तमाम नफली इबादतों में सबसे अफजल इबादत नबी की जात पर दुरूद का पढ़ना है।
और तारीख का वो बाब पलटकर मैं आपको आईना दिखाना चाहूंगा। बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अमीन बारगाहे रिसालत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज काशाने नबूवत पर हाजिरी के लिए चला मगर मैंने रास्ते का रुख बदल दिया। या रसूल अल्लाह, आज मैं जिन्नातों की कौम जहां आबाद है उन पहाड़ियों की चोटी से गुजर रहा था। साहिबे मकासफतुल कुलूब हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस को बहुत इख्तिसार के तौर पर नक़ल फरमाते हैं। कहते हैं हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं उड़ता हुआ आ रहा था, मैं कोहे क़ाब पर पहुंचा। ये वही मशहूर पहाड़ी है जहां जिन्नातों की कौम रहा करती है, जहां परियां आबाद हैं। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जब वहां के करीब पहुंचा तो दर्द में डूबी हुई आवाज सुना। कोई रोने वाला रो रहा था, आहो फुगा कर रहा था, फरियाद कर रहा था, गिरियावजारी कर रहा था। या रसूल अल्लाह, जब पहाड़ की चोटी पे मैं पहुंचा तो देख कर हैरत ज़दा रह गया। ये रोने वाला इंसानों की जमात का नहीं है, रोने वाला जिन्नातों की कौम में से नहीं है, बल्कि रोने वाला एक रहमत का फरिश्ता है जिसके बाल टूटे हुए हैं, पर बिखरे हुए हैं, हैरानी परेशानी के आलम में मुब्तला है। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, इस फरिश्ते को मैंने शबे मेराज में चौथे आसमान पर देखा था, जो नूर के तख्त पे जलवागर था, और अल्लाह तबारक तआला ने इसे इतना साहिबुल फजीलत बनाया था कि 70,000 फरिश्ते इसकी गुलामी के लिए मामूर कर दिए गए थे। और जब ये सांस लेता था तो हर सांस के बदले में अल्लाह एक एक फरिश्ता पैदा फरमाता था, मगर वही फरिश्ता हैरानी परेशानी के आलम में मुब्तला है, रो रहा है। मैंने कहा ऐ फरिश्ते बता, और ये अफलाक से उठा करके जमीन के खाक पर तुझे कैसे पहुंचाया गया? तो रो पड़ा और कहने लगा सैयदुल मलाइका, ये जो दिन हमने देखे हैं अपनी वजह से देखे हैं, इसलिए आप हमारे लिए वसीला बन जाइए। हजरत जिब्रील कहते हैं वाकया बयान कर। फरिश्ता कहता है ऐ सैयदुल मलाइका, जब अल्लाह के प्यारे रसूल खुदा से मुलाकात के लिए शबे मेराज में बुराक पे सवार होकर तशरीफ ले जा रहे थे, चौथे आसमान पर जब नबी पहुंचे थे, बुराक मेरे सामने से सवारी गुजरी थी, मगर मैंने अपना तख्त नहीं छोड़ा था। इस्तकबाल के लिए मैं खड़ा ना हुआ था, नबी की ताजीम के लिए मैं खड़ा ना हुआ था। अल्लाह ने उसी दिन से फरिश्तों के जरिए से मुझे वहां से उठवा कर जमीन के खाक पे डलवा दिया है। उसी दिन से मैं तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, मगर मेरा रोना धोना कामयाब नहीं हो रहा है। आप खुदा की बारगाह में वसीला बन जाइए। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, पूरी तवानाई से उड़ता हुआ मैं दरबारे इलाही में पहुंचा और फरिश्ते का दुखड़ा बयान किया। जवाब मिला ऐ सैयदुल मलाइका, उस फरिश्ते से जाकर के कह दो अगर खोया मकाम चाहता है, बिगड़ी बनाना चाहता है, तो मेरे महबूब पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ ले, उसका खोया मकाम मिल जाएगा, उसकी बिगड़ी हुई बातें बन जाएंगी। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैंने इस फरिश्ते को खुदा का पैगाम दिया, वो आपकी जात पर दुरूद पढ़ रहा था, तो मेरी आंखों ने देखा जैसे जैसे वो दुरूद पढ़ रहा था, उसके बाल सलामत हो रहे थे, पर सलामत हो रहे थे, जिस्म के आज़ा सलामत हो रहे थे। देखते ही देखते जमीन की खाक से उड़ा और जे अफलाक पर पहुंच गया। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा। इसलिए मुसलमानों, मैं उन सादा दिल और भोले भाले मुसलमानों को मुखातब करना चाहता हूं जो बदमजहबों की नमाज को देख करके मुतासिर हो जाते हैं कि नमाज तो वो भी पढ़ता है, कुरान तो वो भी पढ़ता है, क्या तू अपने आका हजरत इमाम हुसैन की तारीफ भूल गया? करबला के तपते हुए सहरा में वही नमाज खेमे हुसैन में पढ़ी जा रही थी, वही नमाज खेमे यजीद में भी पढ़ी जा रही थी,
वही अजान हुसैनी खेमे में दी जा रही थी, वही अजान यजीदी खेमे में हो रही थी, वही कुरान हुसैनी पढ़ रहे थे, वही यजीदी पढ़ रहे थे। आप जरा जवाब दो, तुम इमाम हुसैन के साथ रहोगे या यजीद के साथ रहोगे? तो सुन्नी मुसलमान मचल करके जवाब देगा, हम हुसैनी हैं, हुसैन आजम के साथ रहेंगे। तो पता क्या चला, पहले ना नमाज देखा जाएगा, ना रोजा देखा जाएगा, ना कुरान की तिलावत देखी जाएगी। पहले अगर देखा गया तो ईमान देखा जाएगा, और जिसका ईमान सलामत है उसकी दुनिया सलामत है, उसकी आखिरत सलामत है। इसलिए लंबे लंबे सजदा करने वालों की पेशानियों को न देखो, ये देखो सर झुकाने वाला आशिक़े रसूल है कि नहीं, इसका सीना इसके रसूल का मदीना है कि नहीं। अगर वो आशिक़े रसूल है तो सीने से लगा लो, अगर गद्दार रसूल है तो ऐसों को जूते की नोक से उड़ा दो। मुश्क अंबर में भी ऐसी खुशबू कहां जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, नारे दोज़ख में भी ऐसी बदबू कहां जैसी बदबू मुनाफिक के सीने। सीधे साधे मुसलमानों के ईमान पे डकैती डाली जा रही है, चिल्ले के नाम पर पे डकैती डाली जा रही है, मदद करके इनके ईमान पे डकैती डाली जा रही है। उसकी मदद तुम तस्लीम करते हो। जो माज़अल्लाह रसूलुल्लाह को कहता है वो मर करके मिट्टी में मिल गए, उसके पैसे को तुम तस्लीम करते हो। जो कहता है नमाज में माज़अल्लाह अगर ज़िना का ख्याल आ जाए तो हो जाएगी, रसूल का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी, ऐसों के मदद को तुम तस्लीम करते हो। ऐ लोगों, ऐसों के मदद को जूते की नोक से उड़ा दो, गरीब बन करके जियो, ताकि कल क़यामत के दिन जब उठो तो रसूलुल्लाह के गुलामों के जुमरे में उठो। हजरात, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं। सच्ची मोहब्बत करने वालों, आज ये फॉर्मूला बहुत दिया जा रहा है। किसी की बेटी की शादी में मदद करने के लिए पैसा दे दिया जा रहा है। अगर इतने सच्चे हो, इतने सच्चे हो तो क्यों नहीं हमारे अंजुमन में आते हो? सुन्नी सलाम पढ़ता है, तुम भी सलाम पढ़ो, कहते हो किसी में कोई फर्क नहीं। सुन्नी या रसूल अल्लाह कहता है, तुम भी कहो, कहते हो किसी में कोई फर्क नहीं। सुन्नी क्या रहमी करता है, तुम भी करो, कहते हो कोई फर्क नहीं। तो ख्वाजा की छट्टी और फाज़िल बरेलवी का नाम सुन्नी लिया करता है, तुम भी लिया करो, मगर ये तुम नहीं करोगे। सीधे साधे मुसलमानों पर अटैक करोगे। जिंदा दिल जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उनके करीब नहीं जाओगे। इसलिए ऐ गरीब मुसलमानों, गरीब बन करके जियो, मगर जियो तो गौसे आजम के दीवाने बन करके जियो। गरीब बन करके जियो, जियो तो गरीब नवाज के फॉलोअर बन करके जियो। गरीब बन करके जियो तो मसलक के आला हजरत का सच्चा सिपाही। आज उलमाए अहले सुन्नत पे सबसे बड़ा इल्जाम है कि मौलाना लोग जहां जाते हैं लड़ाने की बात करते हैं। हमने लड़ाने की बात की, मैं तो अपनी कौम को जहन्नम से बचाने की बात करता हूं। हजरात, ये जरूरी नहीं जो ज्यादा चमकता है वो सोना हुआ करता है, जो ज्यादा चमकता है वो रोल गोल्ड हुआ करता है, वो सोना नहीं हुआ करता है। जो ज्यादा चमकता है वो सोना नहीं हुआ करता है, सोना सोना है। हजरात, इसलिए आला हजरत सरकार के अशार पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जाग तो रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो तीर बला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इसलिए जितने लोग यहाँ आए हो, खुद भी अहद करके उठो, हम जिएंगे तो आला हजरत के शहदाई बन करके जिएंगे। अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को ये मैसेज पहुंचा दो कि वफादार वो है जिसका सीना इश्क रसूल का मदीना हुआ करता है। लंबे लच्चीदार तकरीरें करके मैं चला जाऊं, अगर इनकलाब ना आए, तुम्हारे अंदर सुधार ना पैदा हो, तो ना मेरी तकरीर से कोई फायदा, ना आपके बैठने से कोई फायदा। हजरात, ये अल्लाह वालों की महफिल हुआ करती है। इसलिए जहां 40
मुसलमान होते हैं, नबी फरमाते हैं 40वां अल्लाह का वली हुआ करता है। और इंदा जिक्र सालिहीना तंजीलुर रहमा, जहां पर अल्लाह के नेक बंदों की जिक्र हुआ करता है, वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती है, वहां रहमत के फरिश्ते उतरा करते हैं। इसलिए ऐ मुसलमानों, यहाँ आए हो, खाली हाथ आए हो, मगर जब जाओगे अपने दामन को गौहरे मुराद से भरा हुआ पाओगे। झोलियां सबकी भरी जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। हजरात, इलाज बेमिसल करने की जरूरत है। कोई लंबी तकरीरें कहूंगा तो समझ में ही नहीं आएगा, लिहाजा आपके लबो लहजे में गुफ्तगू करना चाहूंगा, आपके लबो लहजे में गुफ्तगू करना चाहूंगा। ये लोग बड़ी बहुत खतरनाक चाल चल रहे हैं और मुसलमानों के हर तकरीबात पर हमला कर रहे हैं। कहते हैं कहां रसूलुल्लाह ने झंडा उठाया था, कहां सहाबाए किराम ने जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई थी, कहां सहाबाए किराम ने 11वीं किया था, कहां छठी किया था। ये सवाल ऐसा खतरनाक करते हैं कि सीधा साधा मुसलमान उलझ करके रह जाए। एक वाकया बताकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक शादी की तकरीब थी, सुन्नी मुसलमान दूल्हा बनकर के बैठा हुआ था, हजरात गुलाबों से सजाया हुआ था। मेरे पैगंबर फरमाते हैं अंबिया की खुशबू अगर सूंघना है तो सुर्ख गुलाब को सूंघा करो। अल्लाह ने उसमें नबियों की खुशबू अता कर दी है। एक दूल्हा सुन्नी नौजवान दूल्हा बना था, गुलाब के सेहरे से सजा हुआ था। इतने में एक 2 नंबर वाले इमाम साहब आ गए। निकाह पढ़ाने के बाद नाक भाव चढ़ाने लगे, कहने लगे ये शिर्क है, ये बिदात है। जालिम को पता ही नहीं शिर्क की तारीफ क्या है, जालिम को पता ही नहीं बिदात किसे कहते हैं। कहा क्यों शिर्क है? तब उन्होंने तड़प करके कहा था क्या रसूलुल्लाह ने सेहरा पहना था, क्या सहाबाए किराम ने सेहरा पहना था, क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहना था, क्या उमर फारूक ने पहना था, क्या उस्मान गनी ने पहना था, क्या अली शेर खुदा ने पहना था? कहा नहीं पहना था। कहा तो फिर तुम क्यों पहन रहे हो? नौजवान समझ गया आज तो मेरी इज्जत के साथ साथ मेरी दुल्हन भी खतरे में है। फौरन अपना सेहरा निकाला, बाहर रखा। कहा इमाम साहब शिर्क खत्म, बिदात खत्म, अब तो पढ़ा दो। आगे बढ़कर के निकाह पढ़ाया, हुरूफ हलकी से हरामो हलाल समझाया। फिर वो बैठ करके मुंतजिर रहा। तब दूल्हे ने पूछा हजरत आप बैठे क्यों हैं? कहा वो आपके अब्बू कहाँ हैं? कहा आप मेरे अब्बू से क्या काम है? कहा 2100 रुपया मेरा नजराना होता है। तब नौजवान ने कहा क्या रसूलुल्लाह ने 2100 रुपया लिया था? क्या सहाबा ने लिया था? क्या सिद्दीक अकबर ने लिया था? क्या फारूक आजम ने लिया था? क्या उस्मान गनी ने लिया था? क्या हैदर कर्रार ने लिया था? फंस गया मुल्ला, कहने लगा नहीं नहीं बेटा ये तो खुशी की बात है। तब दूल्हा बोला भाग जा, वरना इतने फटके मारूंगा कि चेहरे का जोग्राफिया बदल जाए। अगर वो खुशी के लिए मांग रहा है तो क्या यह सेहरा मैं अपने बाप के 40वें में बात करके आया हूँ? जिस फतवे से 2100 लेना जायज है, उसी फतवे से गुलाब का सेहरा पहनना जायज। इसलिए मुसलमानों जब ये बहरूपिये मिले तो इनसे मुकाबला करने की कोशिश करो। बार बार तुम्हें वो सुन्नी उलमा ना मिलेंगे जो तुम्हारे खिरमने ईमान में जालिमों ने आग लगा रखी है। उसे बुझाने के लिए अगर कोई बढ़ेगा तो आला हजरत का सच्चा शहदाई ही बढ़ेगा, गौसे आजम का सच्चा चाहने वाला ही बढ़ेगा, गरीब नवाज का सच्चा मानने वाला बढ़ेगा। इसलिए मुसलमानों सरकार आला हजरत का फतवा ये है बड़े जानवर में 7 लोगों की कुर्बानी होती है, 6 अगर सुन्नी शरीक हुआ, 1-2 नंबरी आ गया तो किसी की कुर्बानी नहीं हो सकती है, सारा गोश्त हराम हो जाएगा। अब पता क्या चला, जब एक के शरीक होने से जानवर हराम हो जाए तो जिस घर में बदमज़हब की बेटी आ जाए उस घर का कौन मुहाफिज होगा, उस घर की हिफाजत कौन करेगा? इसलिए बेटियां भी लाया करो तो गौसे आजम की दीवानी को लाया करो, बहू भी लाया करो, इमाम अहमद रजा के मानने वालों के घरों से लाया करो। हजरात बैठ करके यहाँ तकरीर सुनने के लिए आए हो, जमने जमाने की बात ना करना, बात करना अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत की बात करना। जियो तो मसलके आला हजरत पर जियो, मरो तो मसलके आला हजरत। आज
जब हम लोगों की तकरीरें होती है तो बड़े लंबे चौड़े फिट कर दिए जाते हैं, ये तो लड़ाने की बात करता है। अरे गद्दार, तू रसूलुल्लाह को माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मरने कहने वाला कहता है, और हम वही कह दे तो लड़ाने की बात करता है। होश के नाखून ले लो हजरात, ये सजदों पर जो ये पेशानियों पे जो शामी कबाब नजर आता है, ये सजदे की निशानी नहीं है, फरेब और मकर की निशानी हुआ करती है। क्या गौसे आजम नमाजी नहीं थे? आया है कहीं तारीख में कि गौसे आजम की पेशानी पे काला घट्टा बन गया था? क्या गरीब नवाज नमाजी नहीं थे? आई है कहीं तारीख में कि गरीब नवाज की पेशानी पे काला घट्टा बन गया था? हजरात, सुन्नी जब नमाज पढ़ता है तो खुदा को राजी करने के लिए पढ़ता है, 2 नंबरी जब पढ़ता है तो पेशानी पे शामी कबाब बनाने के लिए। इसलिए ऐ मुसलमानों, मेरी तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है, वही सच बात कह देता हूँ जो दिल पर गुजरती है। जमाने की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इसी भीड़ में खो गई इंसानियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। गुस्ताखे रसूल के कदमों से दूर रहा करो। जब सुबह उठा करो तो अपने बच्चों की सूरत को देख लिया करो। अगर कुछ ना हो तो आईना देख लिया करो, और भी कुछ ना हो अपने हाथ की हथेली देख लिया करो। कहीं गुस्ताखे रसूल का सामना ना पड़ जाए कि सुबह का नाश्ता भी खराब हो जाए। गुस्ताखे रसूल का सामना ना पड़ जाए, आई हुई रोजी पलट जाए। गुस्ताखे रसूल का सामना ना हो जाए, तबाही और बर्बादी की जीनत बन जाओ। इसलिए ऐ लोगों, सरकार गौसे आजम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ था और कहा था, सरकार मेरी दुकान में बरकत नहीं होती है, कोई दुआ बता दीजिए। तो गौसे आजम ने फरमाया था, अपने दुकान पे पर्दे लगा दे। कहा, सरकार दुकान तो दिखाने की चीज है, पर्दा लगाने की बात करते हैं। तब गौसे आजम ने फरमाया था, ताकि तेरी दुकान पर बेनमाजियों की नजर न पड़ जाए। पता क्या चला, बेनमाजियों की नजर कितनी मनहूस हुआ करती है। लोग शिकवा करते हैं, हमारे घर में बरकत ही नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर छोटे छोटे बच्चों का ख्याल ना होता तो ऐसे घरों में मैं आग लगा देता। जो हैया अला सलाह की सदा सुनकर मस्जिदों की तरफ कदम ना उठाए, जो हैया अला सलाह की सदा सुनकर अल्लाह के घर की तरफ ना जाए, वो मुसलमान तो है मगर उसका अंजाम कितना भयानक होगा। इसलिए ऐ लोगों, मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमान के हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बनी। नबी का मौका आता है तो कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये झंडा लगाते हो, ये शिर्क का काम करते हो। मगर अभी यही ज्यादा दिन नहीं गुजरा हजरात, अभी 15 अगस्त में मोती जी का फरमान जारी हुआ था तो दारुल देवबंद के गेट पर भी लंबा झंडा लटका। पता क्या चला, हुकूमत के डर से ये झंडा लगाते हैं। वो सुन्नी लगाता है तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में लगाता है। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इसलिए मुसलमानों, किसी बहरूपिये के चक्कर में आकर के अपने ईमान को बर्बाद मत करना, और किसी बदमज़हब के नमाज जनाजा को जायज समझ करके कभी ना पढ़ना, वरना तजदीदे निकाह भी करना पड़ेगा, तजदीदे ईमान भी करना पड़ेगा, और किसी अगर पीर से मुरीद है तो तजदीद बैत भी करना पड़ेगा। ये सारा प्रोसीजर इन उलमा से आकर के समझ लेना। मैं दूसरे टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए बैठा हूँ, मगर जुमले मोतरजा के तौर पर हमें बताना भी जरूरी है, हमें अर्ज करना भी जरूरी है। इसलिए ये ना कहा जाए कि नमाज वो भी पढ़ा करते हैं, नमाज हम भी पढ़ा करते हैं। नमाज ना पहले देखना, पहले ईमान देखना। अगर ईमान वाला है तो हमारे सर का ताज है, वरना ऐसे नमाजी बनते और बिगड़ते नजर आते हैं। दुआ नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले सकी। आओ अब हम इब्तिदा करते हैं मरकज़े इस्लाम से, आगाज करते हैं सदरे इस्लाम से। ये मरकज़े इस्लाम है कहाँ, ये सदरे इस्लाम है कहाँ? हजरात, वही सरजमीन है जिसे मक्कतुल मुकर्रमा कहा जाता है। वहीं पर एक पहाड़ है जिसे कोहे अबू कुबैस कहा जाता है। दुनिया का सबसे पहला पहाड़ अल्लाह ने जो पैदा किया वो मक्के में है, और दुनिया का वो हिस्सा जो पहले पानी में उभर करके आया, ठीक वही खाने काबा है। खाने काबा दुनिया के सेंटर में बनाया गया है। हजरात, वहीं पर एक मुवहिद है जिन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। ये अब्दुल मुत्तलिब कौन है? रसूलुल्लाह की दादा जान है। अल्लाह का करम इतना था कि अब्दुल मुत्तलिब जब चला करते थे, उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आया करती थी, पसीने से मुश्क की खुशबू आया करती थी, उनकी
पेशानी पे नबी का नूर ऐसे चमकता था जैसे चांद चमका करता है। वही कहते हैं अना अतुफो बिल काबते तिलकल लैला, जिस सुबह सादिक को इमामुल अंबिया जन्म लिए मैं काबे का तवाफ कर रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने क्या देखा, खाने काबा मकामे इब्राहिम की तरफ सजदे में झुक गया है और काबे से आवाज आ रही है, खबरदार मेरे खुदा ने मुझे पाक कर दिया बुतों की नजासत से और बुत परस्तों की गंदगी से। मुश्किन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर गए, झूम कर कहता था काबा अस्सलातो वस्सलाम, मोमिनों पढ़ते रहो तो अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा। अस्सलातो वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। नबी से मोहब्बत करके जियोगे तो अल्लाह तुम्हारी कब्र को महका देगा, नबी से मोहब्बत करके जियोगे अल्लाह तुम्हारी कफन में खुशबू पैदा कर देगा, नबी से इश्क करके जियोगे अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में चार चांद लगा देगा। लेकिन अगर दुश्मनों से मिलकर के रहे तो तबाह कर दिए जाओगे, गारत कर दिए जाओगे, फना कर दिए जाओगे। इसलिए जो नबी का वफादार होता है वही अल्लाह का महबूब बंदा हुआ करता है, वही खुदा का सच्चा बंदा हुआ करता है। बात दूसरी तरफ जा रही है तो मैं तारीख पलट करके आपको आईना दिखा रहा हूँ। ऐ सुन्नी मुसलमानों, समझने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने क्या देखा, खाने काबा सजदे में है। आप फरमाते हैं फिर मैं आगे गया, मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद है, मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया, किसी ने दरवाजा खोला और कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो तुम्हारे घर दोनों आलम के ताजदार पैदा हुए हैं। अब यही बताना चाहूंगा मेरे पैगंबर को तीन खुशनसीब औरतों ने दूध पिलाया है। सबसे पहले आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पिलाया, दूसरे नंबर पर अबू लहब की लौंडी हजरत सुवैबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पिलाया, तीसरे नंबर पर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पिलाया। हजरात कहने का मकाम ये है तीन खुशनसीब औरतों को ये शर्फ है जिन्होंने मेरे पैगंबर को दूध पिलाया है। मगर बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। लोग कहते हैं हलीमा ने नबी को पाला, सिराज चिश्ती का दावा है मेरे पैगंबर ने हजरत हलीमा को पाला। होते कहां खलील में ना काबा में ना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। जल्दी जल्दी मैं उन वाकयात को टच करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा हूँ। हजरत हलीमा सादिया कहती है जब मैं पैगंबर को अपने कबीले में ले गई, अपने आंगन में बैठकर जब रात के सन्नाटे में उन्हें दूध पिलाया करती थी तो मेरे आंगन से नूर का उजाला निकला करता था। पड़ोस की औरतों ने आकर के कहा ऐ हलीमा क्या रात भर तू आग जला करके रखती है, तेरे आंगन में उजाला क्यों होता है? हजरत हलीमा ने कहा बहनों ये उजाला आग का नहीं है, ये उजाला जलवे रसूल पाक का है, ये उजाला रसूलुल्लाह के रुखे ज़ेबा का है। वही हजरत हलीमा सादिया है। उनके पड़ोस में एक औरत रहा करती थी, अल्लाह ने जिसे एक बेटा दिया था मगर मोहलिक बीमारी का शिकार हो गया था, लाइलाज बीमारी का शिकार हो गया था। तबीबों ने कहा था तेरे बेटे की बीमारी आसमानी है, दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, इसका इलाज मौत है, ले जा इसकी खिदमत कर, ये बच्चा बचने वाला नहीं है। औरत रोती हुई घर आती है, एक प्याला लेती है, हजरत हलीमा की खिदमत में पहुंचती है। बहन हमने सुना है तेरे घर एक रहमत वाला बच्चा आया है, एक कुदरत वाला बच्चा आया है, एक बरकत वाला बच्चा आया है। ये बहन अपने बेटे के कदमों का धोवन दे दे ताकि मैं अपने बच्चे को पिला दूं, अल्लाह उसे शिफा दे दे। उस जमाने की औरत के अकीदे को मुलाहिजा करो, कहां गए ये फतवा देने वाले गद्दार? 1450 साल पहले वो अकीदा जरा मुलाहिजा करो। औरत प्याला लेती है, हलीमा की खिदमत में पेश कर देती है, हलीमा उठती है और मेरे पैगंबर की चमकती हुई एड़ियों को रसूलुल्लाह के कदमे नाज को धो देती है। महकता हुआ पानी वो औरत ले जाती है, अपने बीमार बच्चे को जैसे पिलाती है। चंद कतरे हलक के नीचे उतरे ही थे, अल्लाह ने बीमारी को दूर कर दिया, आजारी को दूर कर दिया, तकलीफ को दूर कर दिया। तब बरेली का ताजदार बैठ करके तर्जमानी करता है, जिनके तलवों का धोवन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी साफ चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे
के शीशों में चमका हमारा। माशाअल्लाह, ये दीवाना सब पे भारी नजर आ रहा है। कभी कभी अल्लाह के नाम पर आप भी बोल दिया करो, बोलोगे तो सवाब मिलेगा, चुप रह करके सुनोगे तब भी सवाब मिलेगा। लेकिन सुभान अल्लाह का इजाफा कर दिया तो अल्लाह तुम्हारे नामे अमाल में नेकियों का इजाफा कर देगा। खुदा तुम्हारा मोहताज नहीं है माज़अल्लाह, तुम रब के मोहताज हो। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, जबान दी है, ताकत दी है, जवानी दी है, उसके नाम पर कभी कभी खर्च किया करो। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पर लिखा होता है। हजरात, आल उलमा पे कमेंट किया जाता है। जब कोई आलिम गलियों से गुजरता है तो कुछ ऐसे शैतान बच्चे हैं जो उनकी टोपी उनके कुर्ते पे कमेंट करते हैं, है जाहिलो तुम्हें खबर है ये कौम कौन सी है, ये उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा कौन है, ये तुम्हारे मुहसिन आजम है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं आलिम दीन रूए जमीन पर अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह हुआ करता है। और उसकी मिसाल समझाने के लिए बताता हूँ, जब तुम जन्म लेते हो तो कान में अजान यही देते हैं, जवान होते हो तो ऐ लोगों तुम्हारा निकाह यही पढ़ते हैं, मरने के बाद मुसल्ले जनाजा पर यही कौम जाया करती है। तो जिंदगी के 3 मोड़ पर जो साथ दे रहे हो उन पर तुम तबसरा कर रहे हो, उन पर तुम कमेंट कर रहे हो, उनके खिलाफ अपनी जबान को तराज कर रहे हो। गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, जरूर है कोई मकसद सलाम के पीछे। तो अपने शहर का होगा बड़ा अमीर मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम। चाहे जितना उड़ी मार लो मगर आओगे हमारे ही घुटनों में, हमारे ही कदमों में। इसलिए बहुत ज्यादा बनने की कोशिश मत किया करो। आलिम दीन रुए जमीन पर अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह हुआ करता है। और यही वो नूरानी चेहरे हैं जिनके सदके में तुम्हारे बच्चों को इस्लाम का कलमा नसीब होता है, जिनके सदके में जब ये अपना इल्म सीना मुंतकिल करते हैं तो तुम्हारे घरों में कुरान की तिलावत की बहार आया करती है। इसलिए इन चिल्ला चिल्ली वालों के चक्कर में फंसा करो। अगर वाकई वफादार बनना है तो रजा के सिपाहियों के साथ कंधा मिला लो, रजा के सिपाहियों के साथ आगे बढ़ो। और मैंने सुना है यहाँ जो तंजीम है वो सरकारे गरीब नवाज के नाम पर बनाई गई है। ऐ लोगों पूरे भारत में, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अखंड भारत में जहाँ जहाँ इस्लाम पहुँचा है गरीब नवाज के सदके में पहुँचा है, गरीब नवाज के नाम पर पहुँचा है। देवबंदी मकतबे फिक्र के लोग सुन ले, उनको भी अगर कलमा मिला है तो गरीब नवाज के सदके में मिला है। अहले हदीस कहलाने वालों अगर तुमको भी कलमा मिला है तो गरीब नवाज के सदके में मिला है। बरेलवी कहने वालों तुमको भी अगर कलमा मिला है तो ख्वाजा के चौकट से मिला है। और तुम पर मेरे आका की इनायत तो सही नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान। इसलिए मुसलमानों गरीब नवाज के मानने वाले बनकर के जियो। जब तक ये खबीस गरीब थे तो 11 रुपए का खुरमा खरीद करके फातिहा दिलाया करते थे। सऊदी की धूप लग गई, फातिहा हराम हो गया, फातिहा नजिस हो गया, फातिहा हराम हो गया। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर तुझे। इसलिए ऐ गरीब के शैद, ऐ गरीब नवाज के मानने वालों, ये खबीस जानते हो क्या कहते हैं? गरीब नवाज के लंगर खाने को माज़अल्लाह इनका मौलवी जर्जीज पाखाना कहा करता। शैतानों के साथ तुम खड़े रहोगे तो हाथ उठा करके वादा करो कि हम वफादार बनेंगे तो इमाम अहमद रजा के वफादार। नबी रहमत के सच्चे शहदाइयों, सुन्नी आलिम वही होता है जो होटलों में कान में नहीं खुले हुए मैदान में बोला करता है। इसलिए जियो तो मसल के आला हजरत पर जियो, मरो तो मसल के आला हजरत पर मरो। ऐ सरकारे गरीब नवाज के नाम पर तंजीमें कायम रखने वालों, अल्लाह तुम्हें हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का हौसला दे दे, तुम्हें मोहम्मद इब्ने कासिम की जवानी दे दे, तुम्हें हजरत औरंगजेब का जज्बे ईमानी दे दे। दुआएं करते हैं
तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। लड़कियां पैदा हो गई हैं तो बदमज़हबों का सहारा न लो। जिस खुदा ने तुम्हें बेटी दिया है उसी खुदा ने उस बेटी का जोड़ा भी पैदा कर दिया है, उसका शौहर भी अल्लाह ने पैदा कर दिया है। वक्त आएगा तलाश करके किया करो, दौलत वाला ना सही गरीब सही, मगर जिसका सीना इश्क़ रसूल का मदीना हो दामाद वही बनाया जाएगा। जो लड़की जिसके सीने में खातून जन्नत की मोहब्बत हो वही कनीज़े फातिमा हमारे घर की बहू बनाई। लेकिन आज मॉडर्न दौर आया है, जब हमारे घर में कोई लड़का पैदा होता है तो नौजवान लेकर के इमाम साहब की खिदमत में जाता है, हजरत नाम बता दीजिए। इमाम साहब ने कहा रख दे गुलाम मुस्तफा, नहीं ये पुराना हो गया। कहा रख दे अब्दुल्ला, नहीं नहीं ये तो बहुत पुराना, कोई नया नाम बताइए, मॉडर्न नाम बताइए, लेटेस्ट जो हर जगह चलने वाला। तो 3G रख दे, ये तो हर जगह चलता है। 4G रख दे, ये तो और चलता है। अरे PUBG रख दे खबीस, ये तो बाथरूम में भी चलता है। हंसने का मकाम नहीं रोने का मकाम है। सुन, मेरे नबी फरमाते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अहमद होता है उस घर की जियारत के लिए अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल हुआ करते हैं। तरक्की की तरफ दौर को जा रहा है, उलमा की बातों का इनकार करके मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहा है। और उलमा फरमाते हैं जिस लड़की का नाम फातिमा होगा कल कयामत के दिन खातून जन्नत के साथ उसे जन्नत अता कर दी जाएगी। इसलिए मुसलमानों इन खबीसों की सोहबत को छोड़ो, इन्हें देखो तो बुलंद आवाज से पढ़ा करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलील अज़ीम। इसलिए सूरत से कोई लिबास से कोई मुसलमान नहीं होता है, मुसलमान वो होता है जिसका सीना इश्क़ रसूल का मदीना हुआ करता है। नहा ले दूध में कौवा तो बगुला बन नहीं सकता, कसम खा ले अगर झूठा तो सच्चा बन नहीं सकता। इसलिए सुन्नी उलमा की तकरीरों को सुना करो, सुन्नी उलमा के पीछे नमाजें पढ़ा करो। अगर जुमा की नमाज छूट रही हो, इमाम बदमज़हब हो तो मत पढ़ो, घर आकर के ज़ोहर पढ़ लो तो अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। लोग कहते हैं हज की नमाज कब पढ़ोगे? अबे हज में कौन सी नमाज फर्ज की गई है? हज तो कंपलसरी एक इबादत है, उसके अरकान अलग है। नमाज तो हर जगह फर्ज है, 5 वक्त ही फर्ज है। ये छठी नमाज खबीस कहां से तू लेकर के आया? गुमराह करने का तरीका है। हज की नमाज कैसे पढ़ोगे? तेरा बाप पढ़ाता है हज की नमाज। उलमा से तू बात नहीं करेगा, जाहिलों से बात करता है। एक शेर बैठा हुआ था जंगल के नीचे, एक मुर्गा था, पता नहीं यहाँ की जबान में मुर्गे को क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं। चलो मुंबई और यहाँ की जबान लगभग मिल रही है। हजरात एक मुर्गा था, एक पेड़ पे बैठ करके बांग दे रहा था। इतने में लोमड़ी आ गई। देखा, मुंह में देखा तो अच्छे अच्छों को कौवा खाने वालों की राल टपक जाती है। वो तो खैर वेज वाली है ही नहीं, नॉन वेज ही खाया करती है। उसने देखा तो मकर का जाल बिछाया, कहा वाह मुअज्जिन साहब कितनी अच्छी अजान दी आप, आइए जरा जमात से नमाज पढ़ लिया जाए। मुर्गा गौ से आज़म बोला ये तो फरेब दे रही है। कहा अच्छा ठहर। मुंडी घुमाई तो देखा पनघट पे शेर पानी पी रहा था। कहा ठहरिए इमाम साहब वजू कर रहे हैं, आ रहे हैं। वो सोची डबल होगा तो एक की तंदूरी बनेगी, एक का कोरमा बनेगा। इतने में शेर चलता हुआ आगे बढ़ा। जब देखा उसने शेर को, लोमड़ी ने देखा तो दम दबा के भागी। करे नमाज तो पढ़ ले। कहा वजू टूट गया है। तो ऐ मुसलमानों, जब इन शेरे अहले सुन्नत वाले सुन्नत को देखते हैं तो इन खबीसों के अय्याम जारी हो जाया करते हैं। इसलिए वफादार बनो तो गौसे आजम के गरीब नवाज के वफादार बनो। मेरा दावा है कल क़यामत के दिन उठोगे गरीब नवाज अपने नाना से तुम्हारी मग़फ़िरत करवाएगा। कहते हैं किसी का नाम ना लेना, उस खबीस का नाम क्यों लूं? मुंह का जायका। हम रज़ा के चाहने वाले, हमारे नाम को ले लिया जाए तो मुंह में शहद घुल जाता है, नाम ले लिया जाए जिंदगी में इनकलाब हो जाता है। इसलिए उन गरीबों को जो फादामे फरेब में फंसा करके शादी का लालच दे करके कर रहे हैं, जरा उनसे दूर रहने की कोशिश करो, वरना खुदा की कसम घर तबाह। अल्लाह तबारक ताला ने अगर बेटी दी है तो उसका जोड़ा भी अल्लाह ने पैदा कर दिया। अब आओ
जरा इसी माहौल में वो वाकया मैं आपको बताता हुआ चलूं। हजरात 12 बजे मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा, इसलिए कि मुझे सफर करना है। इसलिए मोहब्बत से जितनी देर आप सुनिए, मोहब्बत से सुनिए, और ये नियत लेकर के ना आइए तकरीर जमी थी कि नहीं जमी थी, ये नियत करके आइए कि अल्लाह के रसूल के नालाइन के सदक़े में आज हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी, अल्लाह ताला हमें आज बख्श देगा। हजरात बात आ गई है तो चलो 1450 साल पहले पलटकर उस तारीख को देखो जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। हजरात एक सहाबी गुजरे हैं जिन्हें हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। दहिया कल्बी बहुत खूबसूरत थे। कहते हैं जब ये गलियों से गुजरते थे तो औरतें पर्दे के पीछे से इनके हुस्न को देखा करती थी। दहिया कल्बी अभी ईमान नहीं लाए हैं, अभी कलमा पढ़ करके मुसलमान नहीं हुए हैं। ये अपने कबीले के सरदार भी थे। 150 घर इनके सरदारी के नीचे चल रहा था। दहिया कल्बी के चेहरे पर एक दिन मेरे आका की नजर पड़ गई, मेरे मौला की नजर पड़ गई। मेरे सरकार ने खुदा के बारगाह में हाथ उठा दिया, या अल्लाह दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता कर दे, दहिया कल्बी को मुसलमान बना दे। इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। हजरत दहिया कल्बी को के लिए नबी ने दुआ किया। सुबह होती है, दहिया कल्बी के दिल की कैफियत बदल जाती है। रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह किस मजहब की बात आप करते हैं, किस दीन का प्रचार आप करते हैं। मेरे पैगंबर ने उन्हें कलमे तैयबा पेश किया। दहिया कल्बी ने हाथ जोड़ करके कहा या रसूल अल्लाह अगर मैं आपका कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊं तो क्या आपका खुदा मेरे 2 बड़े बड़े गुनाह हैं उन गुनाहों को मुआफ कर देगा? का बेशक मेरा रब मुआफ कर देगा। इसलिए कि दहिया कल्बी को अभी खबर नहीं है कि इस्लाम का खुदा रहमान भी है, इस्लाम का खुदा रहीम भी है, इस्लाम का खुदा सत्तार भी है, इस्लाम का खुदा गफ्फार भी है, इस्लाम का खुदा ही सारे जग का पालनहार है। हजरत दहिया कल्बी जब इतना कहते हैं बुलबुल सिदरा जिब्रील उतर पड़े। कहते हैं या रसूल अल्लाह दहिया कल्बी को खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह ने इनके गुनाहों को मुआफ करने का वादा फरमा लिया है। दहिया कल्बी के दिल की दुनिया बदल गई। मेरे पैगंबर ने उन्हें कलमा पेश किया, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, हल्का बगों से इस्लाम हो गए। सहाबा में नारे तकबीर का सद की सदा बुलंद होती है। दहिया कल्बी जब मुसलमान हो जाते हैं फिर रोने लगे। कहते हैं या रसूल अल्लाह एक गुनाह मेरा पर्सनल गुनाह है, मेरा जाती गुनाह है, क्या इन गुनाहों को भी अल्लाह माफ कर देगा? कहा हाँ हाँ जरूर माफ कर देगा। कहा पहला गुनाह बयान कर। कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, 150 घर मेरे सरदारी के नीचे है। मैंने कानून बनाया था कि अगर लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए, लड़का पैदा हो तो बाप की अमानत समझ करके उसे पाल लिया जाए। हजरात मक्कतुल मुकर्रमा में वो कब्रें आज भी मौजूद हैं जो जमाने जाहिलियत में मुसलमान, वो जमाने जाहिलियत में वो जाहिल लोग लड़कियों को जिंदा दफन किया करते थे। ब्रिज के नीचे खाने काबा के ठीक सामने एक ब्रिज है, उसी के नीचे वो आज भी कब्रें मौजूद है जहाँ जिंदा लड़कियों को दफन किया जाता था। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह हमने अपने कबीले में कानून बनाया था 150 बच्चियों को इन्हीं हाथों से या रसूल अल्लाह मैंने कत्ल करवा दिया है, कब्र के अंदर दफन करवा दिया है। क्या अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ करेगा? हजरत जिब्रील नाजिल हुए। कहते हैं या रसूल अल्लाह खुशखबरी सुना दीजिए, इन्होंने कलमा पढ़ लिया है तो अल्लाह ने इनके गुनाहों को मुआफ करने का वादा फरमा लिया। दहिया कल्बी की खुशियों का ठिकाना ना रहा, फिर रोने लगे। मेरे पैगंबर ने फरमाया दहिया कल्बी अब रोने की वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह दूसरा गुनाह मेरा ये है, ये मेरा जाती गुनाह है। या रसूल अल्लाह मैं एक बहुत बड़ा ताजिर भी हूँ, अपने कौम का सरदार होने के साथ साथ मैं मालदार भी हूँ, बहुत बड़ा ताजिर हूँ। मेरे घर में माल इकट्ठा हो गया था, सौदा कच्चा था, अगर रोकता तो बर्बाद हो जाता, इसलिए तिजारत के लिए दूसरे मुल्क का सफर करना पड़ा। उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था, मगर ये खबर नहीं थी बेटी है या बेटा, इसलिए मैंने अपनी औरत को ताकीद किया था अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना, अगर लड़की पैदा होगी तो कब्र के गड्ढे में ले जाकर के उसे दफन कर देना। कहते हैं या रसूल अल्लाह यही ताकीद करके मैं तो चला गया, लेकिन या रसूल अल्लाह
तकरीबन 3.5 साल के बाद जब मैं पलट करके आया तो मैंने क्या देखा, मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद है। मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया तो एक नन्ही सी बच्ची की आवाज उभरती है, कौन है दरवाजे पर? या रसूल अल्लाह, मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने सोचा ऐसा लगता है कि मेरे घर में लड़की पैदा हुई है और उसे इसने पाल लिया है। हजरात, अरब का दस्तूर ये था, जिस घर में औरत को बच्चा पैदा करने के लिए बिठाया जाता था वहाँ पहले ही कब्र का गड्ढा खोद दिया जाता था। अगर लड़की जन्म लेती थी तो कब्र के गड्ढे में पाट दिया जाता था। अगर लड़का जन्म लेता था तो ऐ लोगों उसे माँ के रेशमी आंचल में पाल लिया जाता था। दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। इतना कहना था या मेरे आका। दरवाजा खुलता है, एक नन्ही सी बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 3.5 साल की है, उसका चेहरा हूबहू मेरे चेहरे से मिल रहा था। नाक नक्शा बिल्कुल मेरे चेहरे से मिल रहा था। बहुत खूबसूरत बच्ची थी, ऐसा लगता था 14वीं चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। वो आगे बढ़ी और अपने सर को मेरे टांगों के बीच में डाल देती है और नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पैरों को पकड़ करके रोने लगी। कहती है, मेरे बाबा कहाँ थे? कितने दिन से मैं आपका इंतजार कर रही थी या रसूल अल्लाह। वो रोती रही। मैंने बच्ची को धक्का दिया। मेरी बीवी दूर सहमी हुई खड़ी थी। मैंने डांट कर पूछा, मैंने तुझसे कहा था अगर लड़की पैदा होगी तो कत्ल कर देना, लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके पाल लेना। तूने लड़की को पाल लिया। तब अल्लाह ने दहिया कल्बी की बीवी को हौसला दिया। उन्होंने जवाब दिया, ऐ दहिया कल्बी सुनो, जिस तरह बेटे अल्लाह की नेमत हुआ करते हैं ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत हुआ करती है। यही रहमत समझ करके मैंने पाल लिया। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं बोला मगर इंतकाम की आग मेरे सीने में जल रही थी, शोला उभर रहा था। 15 दिन गुजरने के बाद मैंने बीवी को धोखा दिया और कहा, मेरी बच्ची को गुस्ल करा दे, अच्छे कपड़े पहना दे, मैं इसे जरा बाजार ले जाना चाहता हूँ। बीवी की रूह झूम जाती है कि मेरे शौहर ने शायद मेरी बेटी को तस्लीम कर दिया। जल्दी से आगे बढ़ करके गुस्ल देती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, एक नन्हा सा दुपट्टा उसके गर्दन में डाल देती है। दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता था कि फूलों का हसीन गुलदस्ता हो। मैंने अपनी बेटी को उठाया, अपने कंधे पे ले लिया। फिर या रसूल अल्लाह, मैंने कदम जब बढ़ाया तो उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाया जहाँ कब्र खोदने वाला आला रखा हुआ था, जहाँ कुदाल रखी हुई थी, जहाँ फावड़ा रखा हुआ था। मेरी बीवी की नजर जब मेरे कदम पे पड़ती है तो सहम जाती है, रास्ते का दीवार बन करके खड़ी हो गई। कहा, दहिया कल्बी, खुदा के लिए मेरी बच्ची को कत्ल मत करो। इस नन्ही से जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसे छोड़ दो। मैंने या रसूल अल्लाह बीवी को धक्का दिया, कमरे में गया, कब्र खोदने वाला फावड़ा उठा लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। मेरी बच्ची को कुछ नहीं खबर है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। या रसूल अल्लाह, कभी मेरी बच्ची मेरे होठों को चूमती थी, कभी मेरी बच्ची नन्हे नन्हे उंगलियों से मेरे बालों में कंघा करती थी, कभी मेरी बच्ची अपने गर्दन को मेरे गर्दन से चिमटा करके मुझसे प्यार करती थी। मगर या रसूल अल्लाह, मुझे रहम न आया। या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर रहम न आया। मैं आगे बढ़ता रहा। या रसूल अल्लाह, मैं जंगल में गया, एक दरख्त के नीचे अपनी बच्ची को बिठा दिया और उसी के सामने कब्र का गड्ढा खोदने लगा, उसके मौत का सामान पैदा करने लगा। या रसूल अल्लाह, मैं जब गड्ढा खोद रहा था तो गर्दो गुबार उड़कर मेरे कपड़े पे आ रहे थे। तब मेरी बच्ची ने दौड़कर नन्हे से दुपट्टे से मेरे गर्दो गुबार को साफ किया था और कहा था, बाबा इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, आओ जरा साए में बैठ जाओ। उसी या रसूल अल्लाह, उसी दुपट्टे से मेरी बच्ची ने मेरे पसीने को पोंछा था, मेरे लबो रुखसार को पोंछा था, मगर फिर भी मुझे रहम न आया। या रसूल अल्लाह, जब मैं कब्र का गड्ढा खोद दिया तो अपनी बच्ची को उठाकर बड़ी बेदर्दी के साथ कब्र के गड्ढे में पटक दिया। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी रो करके बाहर निकलना चाहती थी, मैंने पैरों की ठोकर से अपनी बेटी को कब्र के गड्ढे में गिरा दिया। वो हाथ जोड़कर रहमो करम की भीख मांग रही थी, मेरे बाबा अगर मेरे चेहरे से नफरत है तो मुझे घर से निकाल दो, मैं पलट करके तुम्हारे दरवाजे पे कभी ना आऊंगी। मगर या रसूल अल्लाह, मुझे रहम न आया। मैं जल्दी से फावड़ा उठाया और कब्र का गड्ढा पाटने लगा, कब्र में मिट्टी डालने लगा। मेरी बेटी बराबर फरियाद करती रही, मगर या रसूल अल्लाह, जब मेरी बेटी कंधे तक कब्र के मिट्टी में पट जाती है तब मेरी तरफ से उसने उम्मीद को छोड़ दिया था और आखिरी जो दुआ किया था वो
सोचता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। मेरे नबी ने फरमाया वो दुआ क्या थी? हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी ने मरने से पहले आखिरी दुआ यही किया था, या अल्लाह वो तेरा नबी कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा, जो मरने वाली बेटियों के लिए रहमत बन करके आएगा। या रसूल अल्लाह वो कहती रही, मैंने कब्र का गड्ढा मुकम्मल कर दिया। हजरत दहिया कल्बी रोने लगे, सहाबा रोने लगे। मेरे सरकार इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि रसूलुल्लाह की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती है। 2 मरतबा मेरे नबी ने दहिया कल्बी से वाक़ये को सुना। फिर उसी मजमे में मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ मेरे जानिसार सहाबा सुनो, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी हो और दोनों बेटियों को इस्लाम की तालीम देकर शादी कर दे, नबी फरमाते हैं उसके जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूं। ऐ सुन्नी मुसलमानों, जब 2 बेटियों वालों के लिए इतनी बड़ी सादत है तो 3 वालों का मकाम क्या होगा, 4 वालों का मकाम क्या होगा, 5 वालों का मकाम क्या होगा? पता क्या चला, अल्लाह ने बेटी पैदा किया है तो भरोसा भी उसी का, अल्लाह ने उसका जोड़ा भी पैदा कर दिया है। फिर इन गुस्ताखों का सहारा क्यों लिया जाए? शादी कराने ये गुस्ताख कहां से आता है? सुन, जोड़ा रब ने पैदा किया है, वही तेरी बेटी का जोड़ा बनाया है। अल्लाह सबब पैदा करेगा तेरे घर में। मुसलमानों, इसलिए रसूलुल्लाह के उसवे हसना पे अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करो। जियो तो आशिक़े रसूल बनकर के जियो, मरो तो आशिक़े रसूल बनकर के मरो। ये तो खुशनसीब उन लोगों के लिए है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मचल कर रसूलुल्लाह की खिदमत में एक मर्तबा गुजारिश किया था, कहा था या रसूलुल्लाह, ये तो वो खुशनसीब लोग हैं जिनके घरों में बच्चे पैदा हुए, इंतकाल हुए, मगर ऐ मेरे आका, आपकी गुनहगार उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो लावलद होंगे, न कोई बेटा होगा, न कोई बेटी होगी, न कोई यार होगा, न कोई मददगार होगा। ऐ मेरे आका जरा उनके बारे में फरमा दीजिए। तब मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ आयशा, जिसका दुनिया में कोई सहारा न होगा उसका सहारा मैं बनूंगा। नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फे नजारा मिल गया, अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। इसलिए गरीब नवाज के सच्चे सिपाहियों, तुम्हारी निगरानी है कि कौन कौन सा घर अपने कदम को बहका रहा है। कदम बहक रहे हो तो उस कदम को बगदाद मोहल्ला की तरफ लाओ। ये पतंग कहीं भी उड़े मगर डोर हजरत गरीब नवाज के हाथ में है। मुसलमानों, आज तो कहा यह जा रहा है 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा, इस्लाम मुक्त भारत बना दिया जाएगा। मेढकियों को भी जुकाम आने लगा है, छिपकलियां भी मगरमच्छ बनने की कोशिश हो रही है, बूढ़ी बकरियां भी शेरों को सींग दिखा रही हैं। इनको खबर नहीं है जब मेरे गरीब नवाज भारत में आए थे तो 6 मुसलमानों के साथ आए थे। पृथ्वीराज के पास 6 लाख आर्मी थी। अरे जब 6 लाख मिलकर 6 को ना भगा सके तो 26 करोड़ को तुम्हारा बाप क्या भगाएगा। हम जिएंगे तो गरीब नवाज वाले बनकर जिएंगे, मरेंगे इमाम अहमद रजा के गुलाम बनकर के मरेंगे। करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। सिराज चिश्ती यहाँ लफ्फाजी करने नहीं आया है, ऐ मुसलमानों तुम्हारे मोहब्बत को सलाम करने आया है, तुम्हें मोहब्बत का पैगाम देने आया है। मैं कतई यहाँ आलिम और मौलाना बनकर के नहीं आया हूँ, मैं तो इन्हीं मुसलमानों का गुलाम और खादिम बनकर के आया हूँ, इन्हीं सुन्नियों का गुलाम और खादिम बनकर के आया हूँ। इसलिए ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम जियो तो आला हजरत के सिपाही बनकर के जियो, मरो तो गौसे आजम के सच्चे शहदाई बनकर के मरो। इसलिए कि अल्लाह वाले हैं, बैठते हैं टूटी चटाई पर मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला कर दिया करते हैं। एक वली का आस्ताना यहाँ है। कितनी करामतें आपने देखी होगी कि इस चौखट पर जाने वाला रोता हुआ गया होगा मगर आया होगा तो हंसता हुआ आया होगा। झोलियां सबकी भरी जाती है, देने वाला नजर नहीं। मुसलमानों, किसी मौलाना और किसी पीर के नाराज होने से खुदा नहीं नाराज होगा। पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं,
मगर याद कर लो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो गए तो अल्लाह का गजब तुम पे नाजिल होगा। मेरे नबी ने फरमाया था, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। आज मॉडर्न कल्चर के नौजवानों को मैं मुखातब करके बस 2 मिनट के बाद अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। आज अरब के वो जाहिल थे जो लड़कियों को पैदा होने के बाद कत्ल करते थे, आज हिंदुस्तान के वो जाहिल मुसलमान हैं जो लड़कियों को पैदा होने से पहले डीएनए टेस्ट करवाकर, सोनोग्राफी करवाकर जहर का इंजेक्शन देकर के लड़कियों को कत्ल कर रहे हैं। याद कर लो जालिम, अगर बच्ची के अंदर रूह डाल दी गई है तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। इसलिए कि मोमिन का कातिल जहन्नमी हुआ करता है। इसलिए फैमिली प्लानिंग के दिलदादा बनने वालों, अरे बच्चे अल्लाह दे रहा है, सोचने वाला तू कौन होता है? इस्लाम यह भी नहीं कहता कितने बच्चे पैदा हो जिनकी किफालत ना कर सक, मगर इस्लाम नसबंदी को हराम कहता है, हराम कहता है, हराम। इसलिए मुसलमानों, यहूदियों और काफिरों के कल्चर को मत अपनाओ। मेरे नबी ने फरमाया है, ऐसी औरतों से शादी करो जिनके यहाँ बच्चे कसरत से पैदा हों, ताकि कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत पे फख्र करूं। मेरे नबी फरमा रहे हैं, इसलिए फैमिली प्लानिंग के दिलदादा मत बनो। और अगर किसी के घर लड़की, किसी औरत के यहाँ बच्चा नहीं पैदा होता तो शैतान उस औरत को मनहूस कह करके उसको घर से बाहर निकालता है, उसे तलाक देता है, मारता है। अरे जालिम, खुदा की मर्जी के सामने तू क्या कर सकता है? अगर तेरी बेटी के साथ यही कोई करे तो कैसा होगा? लेकिन आज सौतेला व्यवहार तो इतना बड़ा है कि बहू के हाथ से अगर कांच का गिलास टूट करके गिर जाए तो बाप ससुर कहेगा अंधी थी, तेरा बाप ला करके देगा, घर का तू सहारा नहीं कर सकती। लेकिन अगर बेटी के हाथ से गिर जाए तो मुस्कुरा कर कहेगा बेटी जाने दे, टूट गया दूसरा आएगा। इंसाफ कर जालिम, इंसाफ कर। जिस तरह तेरी बेटी तेरे दिल की ठंडक है, ऐसे बहू भी किसी की बेटी है, किसी के दिल की ठंडक है। इंसाफ जब तक ना करोगे तब तक घरों में इनकलाब। अखबार पढ़ो, होता है गैस सिलेंडर फटा, बहू जल करके मर गई, मगर कभी नहीं पढ़ने को आता है कि गैस सिलेंडर फटा और सास जल करके मर गई। ये कंपनी कौन सा सॉफ्टवेयर लगाती है जो कभी फटता है तो बहू पे फटता है? इंसाफ कर, इंसाफ हंसने का मकाम नहीं, रोने का मकाम। आज अगर बहू के मोबाइल में किसी मर्द की तस्वीर नजर आ जाए तो पूरा कबीला उजड़ करके आ जाएगा। ऐसी औरत मेरे घर में नहीं चल सकती। मैं बहुत इज्जतदार हूँ, मैं रॉयल फैमिली का हूँ, ये लड़की के कैरेक्टर अच्छे नहीं हैं, वो लड़की को तलाक की नौबत आ जाएगी। मगर उसी के बेटे के घर से अगर मुकम्मल औरत निकल आए तब आकर के कहेगा बच्ची माफ कर दे, बच्चा है खता कर गया। अरे जालिम, जिस तरह तेरा बेटा खता कर गया, इसी तरह किसी की बेटी थी खता हो गई है। जिस तरह अपने बेटे को माफ कर रहा है, ऐसे अपने बहू को भी माफ करने की सादत। जब तक घरों में इंकलाब ना आएगा तब तक कामयाबी ना मिलेगी। मुसलमानों, एक औरत थी जिन्हें हजरत फातिमा बिनते असवद कहा जाता था, सहाबिया थी। उनसे चोरी का जुर्म सरजद हो गया, रसूलुल्लाह की खिदमत में लाया गया। नबी ने फरमाया इनके हाथ काट दिए जाएं। 10 दिरहम की चोरी इंसान करेगा तो बायां हाथ इतना काटा जाएगा, फिर करेगा तो है मुसलमानों पैर का एक हिस्सा काटा जाएगा, फिर करेगा तो कैद कर दिया जाएगा, लेकिन 10 दिरहम से कम पर कोड़ा लगेगा। इसलिए निकाह का जो महर होता है वो 10 दिरहम से कम नहीं होता। 786 का नशा चढ़ाने वालों होश के नाखून ले। बताने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है, गुजारिश करने का मकसद ये है, नबी ने फरमाया हाथ काट दिए जाएं। फैमिली रॉयल फैमिली थी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिफारिश बनाया गया। कहा आप नबी से कह दीजिए कि अगर इनके हाथ काटे गए तो कबीले कुरैश बदनाम हो जाएगा, एक मुअज़्ज़ज़ घराना बदनाम हो जाएगा। ये सिफारिश के लिए गए, मेरे नबी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, सुर्ख हो गया। फरमाया वापस जाओ, पुरानी कौमें इसीलिए तबाह कर दी गई है, जब अपनों ने जुर्म किया है तो माफ कर दिया है, गैरों ने किया है तो उनका मुआखजा हुआ है। सुन लो, ये अल्लाह के रसूल का फैसला है। बफर्ज़े मुहाल अगर मेरी बेटी फातिमा होती तो उनका भी हाथ काटने का आज मैं हुक्म जारी। जब तक घरों में
इंसाफ ना करोगे घरों में इनकलाब ना आएगा। मुसलमानों, इसलिए माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। इसलिए एक वाकया बताकर जहन को करीब करना चाहूंगा। वाकया मक्कतुल मुकर्रमा का है, खाने काबा का है। एक इंसान 19 हज कर चुका था, मगर जब हज मुकम्मल करता मीज़ाब रहमत के नीचे आके हाथ उठाता और खुदा की बारगाह में दुआ करता था, मौला मेरी इबादत को कबूल कर ले। मीज़ाब रहमत क्या है? काबे के छत पे एक परनाला लगा हुआ है जिससे पानी गिरता है। ये सोने का परनाला है जिसका रुख मदीना तैयबा की तरफ है। पता क्या चला? यही परनाला मुस्तफा जान रहमत के गुंबदे खजरा का पता बताता है, रसूलुल्लाह के दरे दौलत का पता लगाता है। और वहाँ खड़े होकर जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह जरूर कबूल करता है। मीज़ाब रहमत के नीचे ये दुआ मांगता रहा, 19 साल कंटिन्यू हज करता रहा और दुआ मांगता रहा, मगर बार बार यही आवाज आती थी, बंदे तेरी इबादत को तेरे चेहरे पे मार दिया गया, तेरी इबादत को रद्द कर दिया गया, तेरी इबादत को बर्बाद कर दिया गया। हजरात 19वां हज करके ये नौजवान जब सहने काबा में आया तो रोता हुआ जा रहा था। एक अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई, हाथों को चूमा, अपना पूरा वाकया बयान किया। अल्लाह का वली वो होता है जो दिल की दुनिया को भी देखा करता है, जाहिर को भी देखा करता है। अल्लाह के वली ने कहा, बता तेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर गए हैं? उसने कहा, सरकार कुछ खबर नहीं, 19 साल गुजर चुके हैं घर से निकले हुए, मुझे कोई खबर नहीं कि माँ बाप जिंदा हैं या मर गए हैं। डांट करके कहा, निकल हरम काबा से बाहर निकल और जा अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर। तेरे इस हज से ज्यादा बेहतर ये है अपने माँ बाप की तू खिदमत कर। वो रोता हुआ पलटता है, उसका नाम हुसैन था। जब अपने गांव में 1 महीने के सफर करने के बाद पहुंचता है तो गांव वालों से पता चला उसका बाप तड़प तड़प करके हुसैन हुसैन कह करके मर गया था। अपने माँ के बारे में जब पूछा तब किसी ने कहा वो जिंदगी के आखिरी सांसों को गिन रही है, कब उसकी रूह निकल जाए कोई भरोसा नहीं। ये दौड़ता हुआ गया तो क्या देखा, एक फटे हुए दुपट्टे में उसकी माँ एक दीवार पे सर रख करके रो रही है और क्या कह रही है, क्या हुसैन तू अब भी नहीं आएगा? क्या अपने माँ के जनाजे में भी नहीं आएगा? क्या माँ की लाश को कब्र में उतारने भी नहीं आएगा? क्या माँ को कंधा देने भी नहीं आएगा? यही कह करके माँ रो रही थी। इतने में जब ये पहुंचा तो कांप गया, अपना हाथ माँ के पुष्ट पे रखा, कहा माँ तेरा मुजरिम बेटा हुसैन आ गया। माँ पलट करके जब इसके चेहरे को देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर होते हैं, आंखों में चमक पैदा होती है। उसने कहा मेरा बेटा कितना अच्छा है जो मेरे आखिरी वक्त आ गया, 19 साल के बाद आया, मगर माँ की जबान पर शिकवा नहीं है, माँ की जबान पर मोहब्बत ही मोहब्बत है। यही कहती है और माँ का इंतकाल हो जाता है। पड़ोसियों ने लानत और मलामत किया, कहा तुझ पर लानत है जो अपने माँ की खिदमत ना कर सका। कहते हैं जिसके लिए गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा पढ़ाकर जब कब्र के अंदर उतार दिया गया तो ऐ लोगों ये जो नौजवान था ये 6 महीना तक वहीं गुजरा और हर रोज माँ की कब्र पे जाकर के सूरह फातिहा पढ़ता था, सूरह यासीन पढ़ता था, इसाले सवाब करता था। 6 महीने के बाद फिर आज़िम सफर हुआ, फिर मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा। आज 20वां हज करने के लिए आया है। आज 20वां हज मुकम्मल करके मीज़ाब रहमत के नीचे खड़ा हुआ और हाथ उठा करके दुआ किया, मौला मेरी इबादत को कबूल कर ले। आवाज आई, बंदे तेरे आज के भी हज को कबूल कर लिया गया और 19 साल जो रद्द कर दिया गया था, आधा लम्हा तेरी माँ के दुआओं के सदक़े में उसे भी कबूल कर लिया गया। इसलिए मुसलमानों, माँ बाप की दुआएं अपने औलाद के हक में ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। इसलिए कुरान का फैसला है, अपने माँ बाप को उफ तक मत कहा करो। ऐ माँ बाप को दवाओं से तरसाने वालों, माँ बाप को गालियां देने वालों, मैं यहाँ नहीं कहता कि यहाँ कोई मौजूद है, मगर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। माँ बाप को बुरा भला कहने वालों, कुरान का फैसला है कि उन्हें उफ तक मत कहो। ये माँ बाप हैं जिनके सदके में अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिनके सदके में अल्लाह तुम्हें कल क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू अता करेगा। इसलिए मुसलमानों, जियो तो माँ बाप के वफादार बन करके जियो। अगर किसी के माँ बाप नाराज होकर के दुनिया से
रुखसत हो चुके हों तो मेरा अकीदा है उनकी कब्र पे चले जाओ, फातिहा करो, गिड़गिड़ा करके भीख मांगो, माफी की भीख मांगो। मुझे यकीन है तुम्हारे माँ बाप की रूह मचल करके तुम्हें मुआफ कर देगी। हजरात, मगर आज जिनके आंगन में अमीरी के शजर लगते हैं, उनके हर ऐब जमाने को हुनर लगते हैं, चांद के नूर को कैंची से कतरने वालों जुल्म की शाख में मुश्किल से समर लगते हैं। आज एक सेठ साहब की माँ का इंतकाल हो गया, वो इंग्लिश स्पीकिंग के बड़े माहिर थे। किसी ने पूछा सर कहाँ जा रहे हो? कफन खरीदने जा रहे थे। बोले शॉपिंग के लिए जा रहा हूं। कफन कह देते तो शायद दर्जा घटा दिया जाता। ओ हल्लो हाय कहने वालों, एक्सक्यूज मी, सवारी कब्र में न चलेगी, इतने डंडे चलेंगे कि चेहरे का जोग्राफिया होश के नाखून ले लो। और वफादार अपने माँ बाप के, जो अपने माँ बाप का वफादार ना हुआ वो अल्लाह रसूल का वफादार क्या? जो अपने घर को ना संभाल सका वो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को क्या संभाल पाएगा? इसलिए मुसलमानों, अपने घरों में इंकलाब पैदा करो, अपने घरों में आलिम पैदा करो, हाफिज पैदा करो, कारी पैदा करो, खुसूसियत के साथ अपनी बेटियों को आलिमा बनाओ, ताकि उनकी गोद में जब कोई बच्चा जन्म ले तो वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर के पैदा हो, वक्त का मोहम्मद इब्न कासिम बनकर के पैदा हो, वक्त का सुल्तान टीपू बनकर के पैदा हो, वक्त का अगर पैदा हो तो आए लोगों शहंशाह हिंदुस्तान हजरत सैयदना औरंगजेब आलमगीर। मूवियों को देख करके, लिटरेचर को सुन करके, पॉलिटिशियन के भाषणों को सुन करके नौजवान कहता है औरंगजेब लुटेरा था। अरे जालिम, हजरत औरंगजेब उस कैटेगरी के मौलाना थे, अपने जमाने के मुजद्दिद इस्लाम। में 2 4 10 घर मुसलमानों को जो देखते हो, कभी सोचा कि इनको बसाने वाले कौन हैं? यही मुगलिया हुक्मरां हैं। इनका वसूल ये था कि हिंदुस्तान की कोई जमीन खाली ना हो जहां अल्लाह के नाम पर अजान ना दी जा रही हो, कोई जमीन न खाली हो जहां सजदे न किए जा रहे हो, कोई जमीन न खाली बचे जहां खड़े होकर गुंबदे खजरा के आका को सलाम। इसलिए नौविलों से दिल बहलाने वालों, दिन भर में 50 मरतबा फेसबुक खोलने वालों, काश एक मरतबा कुरान खोल लेता, तब पता चलता क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। जिब्रील अमी बोले, सिदरा के मकी बोले, तुम सा ना हसीन देखा लाखों में हजारों में। मेरे पैगंबर ने फरमाया था एक जमाना आएगा, इंसान सुबह को मुसलमान रहेगा, शाम तक काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। यही दौर चल रहा है। आज हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है। दुश्मन सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौजियों के सामने औरतों का हुस्न पेश करके तो हार गया था, मगर आज मल्टीमीडिया के जरिए वही दुश्मन नंगी औरतों की तस्वीरों को देकर के जीत गया है। आज हमारे बच्चों के कल्चर को तबाह किया जा रहा है, तहजीब को तबाह किया जा रहा है, इनकी रातों को तारीख कर दी जा रही है, इनके खिरत और अक्ल पे पर्दा लगाया जा रहा है। ऐ मुसलमानों, इसलिए आज मोबाइलों के जरिए से कुफ्र को परोसा जा रहा है। आज मुसलमान नौजवानों के मोबाइलों पर रिंगटोन बज रहा है, तुझमें रब दिखता है। हजरात, ऐसा गाना सुनने वाला भी काफिर है, गाने वाला भी काफिर है। शारह बुखारी हजरत मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान ने 71 गानों पे रिसर्च करके फरमाया है, इन गानों को सुनना भी कुफ्र है और गाना भी कुफ्र है। उन्हीं गानों के चंद बोल ये हैं, खुदा जब भी जमीन पे आसमां से देखता होगा, ये गाना सुनना भी कुफ्र है, गाना भी कुफ्र है। फुर्सत से बनाया होगा, ये सुनना भी कुफ्र है, गाना भी कुफ्र है। खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने माज़अल्लाह, ये गाना सुनना भी कुफ्र है, गाना भी कुफ्र है। इसलिए मुसलमानों, नगमात के जरिए अपने ईमान के अकीदे को तबाह मत करो, उलमा की सोहबत में आओ, ताकि पिछड़ा हुआ ईमान सलामत हो जाए, तुम्हारा घर सलामत हो जाए, तुम्हारा खानदान। नबी रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, सच्ची प्यार करने वालों, सच्ची मोहब्बत करने वालों, जियो तो वफादार नबी बनकर के जियो, मरो तो वफादार रसूल बनकर के मरो। और चलते चलते एक बात आपके मतलब की बता करके जाना चाहूंगा, कान खोल करके सुन लो। आला हजरत का फतवा है, सुन्नी आलिम दीन को अगर किसी ने गाली दिया तो वो काफिर है।
इसलिए आलिमे दीन को कभी गाली मत देना, और दूसरी बात सैयदों की कभी तौहीन मत करना, इसलिए कि सैयद के रगों में जो खून गर्दिश करता है वो रसूलुल्लाह का गर्दिश करता है। मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, नबी फरमाते हैं जो मेरी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो शहीद होकर के मरेगा। मम्माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन माता काफिरा, जो मेरी औलाद से बगावत करके मरेगा मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। इसलिए कभी आले रसूल की तौहीन मत करना, कभी उलमा की तौहीन मत करना। और ये सलीका सिखाएगा कौन? सिखाने वाली शख्सियत का नाम है बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी। इसलिए मसलके आला हजरत के पट्टे को अपने गर्दन की जीनत बना करके जियो, तो मरोगे भी तो वफादार रसूल बन करके मरोगे। कब्र के दिन जब कयामत के दिन जब उठोगे तो रसूलुल्लाह के गुलामों के जुमरे में उठाए जाओगे। दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर, चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। हजरात तकरीरें भी सुनो, लेकिन सबसे अफजल और फर्ज यह है कि नमाजें पढ़ा करो। मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सके। एक दिन तुम मजार पे न जाओ, एक दिन भी फातिहा ना पढ़ो, कल कयामत के दिन अल्लाह तुमसे हिसाब ना लेगा। लेकिन जानबूझकर एक वक्त की नमाज अगर छोड़ दिया तो कल कयामत के दिन जर्रे जर्रे का हिसाब किया जाएगा। इसलिए मुसलमानों सबसे बड़ा काम ये है, उठो तो नमाज के लिए आगे बढ़ो। नबी फरमाते हैं अपने घरों को कब्र मत बनाओ, वजू करो और सुन्नत अपने घर में पढ़ो। फज्र की फर्ज जब पढ़ा करो तो मस्जिद में आकर के पढ़ा करो, ताकि घर में जब सुन्नतें पढ़ोगे तो तुम्हारा बेटा भी सुन्नत पढ़ेगा, तुम्हारी बेटी भी सुन्नत पढ़ेगी। बहन गर्म पानी करके भाई को वजू के लिए दे दे तो एक दिन ना सही, 2 दिन ना सही, 10 दिन के बाद उसका ज़मीर बेदार होगा और वजू करके मस्जिद की तरफ जाएगा। बहन घर में नमाज पढ़ेगी, माँ घर में नमाज पढ़ेगी, बाप घर में नमाज पढ़ेगा। तब ऐसे ही घरों में अल्लाह जब किसी बच्चे को पैदा करेगा तो गुलामे गौसो ख्वाजा को पैदा करेगा, गुलामे हुसैन पैदा करेगा, गुलामे रजा पैदा करेगा। इसलिए मुसलमानों आलिमों से मोहब्बत करो तो सुन्नी आलिमों से, नमाज पढ़ो तो सुन्नी आलिमों के पीछे। मुर्गी का गोश्त भी अगर लाया करो तो सुन्नियों के हाथ से लाया करो, बकरा ज़बा करवाया करो तो सुन्नियों से करवाया करो, वरना पैसा देकर हराम गोश्त। नबी के चाहने वाले आप हो तो रसूलुल्लाह के सच्चे फॉलोवर बन जाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम।